कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं देवांगन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज हम हल करेंगे। हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करने की विधियों के बारे में बताया था। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। मैं इसको आई बटन में आपके स्क्रीन में बाएं साइड में आई बटन दिया हुआ है, उसके थ्रू आप पिछले वीडियो में जा सकते हैं। और चलिए हम प्रारंभ करते हैं ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है क्योंकि कक्षा 10वीं के छत्तीसगढ़ बोर्ड में यह 6 अंक का एक प्रश्न आता है। 6 अंक अर्थात आपका 1% आपका निर्णायक होता है। 1% आपका बढ़ जाएगा, 1% अंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो ऊंचाई एवं दूरी। चलिए अब प्रथम उदाहरण लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इस साल 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इतना महत्वपूर्ण उदाहरण है जो 2020 में पूछा गया है बोर्ड के द्वारा, और ये 6 नंबर का प्रश्न था। तो चलिए देखते हैं। तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा, तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर, पेड़ के पाद अर्थात उसके जड़ से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने एक पेड़ बनाया है, मान लेते हैं हमारा ए बी एक पेड़ है, और हवा के झोंके से ये बी सी वाला जो भाग है वो टूट जाता है और टूट के जमीन पर छूता है। तो ये बी वाला सिरा यहाँ पर आ जाएगा जब छुएगा तो, ठीक है। और यह जो टूटा हुआ सिरा इस जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। तो ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर 60 अंश का कोण हुआ, ठीक है। साथ में क्या है, हम पेड़ का पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, तो ए बी बराबर हमारा 6 मीटर हो गया। यदि हम इस दूरी को x मान लें, ठीक है, x1 मान लें, और ये दूरी को हम x2 मान लें, तो यह दूरी हमारा x2 हो जाएगा, और पूरी पेड़ की ऊंचाई x1 प्लस x2 हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, मान लो ए बी एक पेड़ है जो बिंदु C से टूटकर जमीन को छूता है, देख लीजिए जैसा हमने क्वेश्चन बोला है वैसे ही हम यहाँ पर दर्शा दे रहे हैं। अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः सबसे पहले हम ए बी बराबर हो जाएगा ए सी प्लस बी सी, ठीक है। ये हमारा आता है पेड़ की ऊंचाई भी लिख सकते हैं यहाँ पर, पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी हो जाता है। यहाँ पर तथा दिया है ए बी ये हमारा छोटा सा भाग है, ठीक है। ये हमारा ए बी पेड़ की ऊंचाई है, ए से इस सिरे की इस जो यहाँ पर दूरी है। तो ये हमारा ए बी बराबर 6 मीटर। ये क्या है, ये हम लिख सकते हैं, दिया है पेड़ के पाद से टूटे हुए सिरे की दूरी, ये हम लिख सकते हैं ए बी बराबर 6 मीटर। ये हमारा जो दिया हुआ है, तथा एक और दिया हुआ है कोण ए बी सी बराबर 60 अंश। अब यहाँ पर हम क्या है, ये हमको मालूम है, इसको ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है। पहला ये हमारा हो जाता है, यह भी हमारा कोण है, तो ये हमारा हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, और लंब बटा आधार में हमारा कौन सा आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो होता है tan थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं therefore त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं, therefore समकोण त्रिभुज BAC में क्या हो जाएगा, tan थीटा या tan B
बराबर लंब बटा आधार, ये लिख सकते हैं। tan b अर्थात tan 60 अंश बराबर लंब है हमारा AC बटा आधार है हमारा AB। तो हम ये लिख सकते हैं tan 60 अंश का मान वर्गमूल 3 होता है और AC का मान हमको 101 है और AB का मान 6 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x1 बराबर 6 गुणित वर्गमूल 3। ये हमारा जो हो गया। इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर से ये हमारा क्या है, कर्ण है और ये आधार है, ठीक है। तो कर्ण और आधार में हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है cos थीटा या sec थीटा। तो cos थीटा का मान रखना आसान है, चलिए हम cos थीटा रखते हैं। इसी प्रकार cos 60 अंश बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार का मान हमारा है AB और कर्ण का मान है BC। तो हमारा हो जाएगा cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। 1/2 बराबर AB का मान है 6 बटा BC का मान है x2। त्रिया गुणा करते हैं, x2 बराबर 6 गुणित 2 बराबर 12। देयरफॉर पेड़ की ऊंचाई AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा जो है AC प्लस CB इज इक्वल हो जाएगा x1 प्लस x2 और बराबर हमारा हो जाता है x1 का मान आया है 6 वर्गमूल 3 धन 12। दोनों में से हम 6 का मान निकाल सकते हैं 6 और ये हो जाएगा वर्गमूल 3 धन 2। ये हमारा जो है मीटर आएगा, यहाँ पर जो है हम मीटर लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन का हल हो जाएगा। यदि आपने जो है इस प्रकार के क्वेश्चन बनाते हैं ऊंचाई और दूरी संबंधित, इस प्रकार के क्वेश्चन में चित्र का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना चित्र के इस प्रकार क्वेश्चन को हल नहीं किया जा सकता और चित्र के लिए जो है अलग से अर्थात डायग्राम के लिए अलग से अंक जो है आवंटित होता है। तो चलिए हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण जो है एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में A एवं B दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई वर्गमूल AB होगी। फिर से एक बार देखते हैं। एक मीनार मान लेते हैं PQ एक मीनार है जिसका जो है आधार P है। एक सरल रेखा में आधार से एक सरल रेखा में A एवं B दूरी पर, पहले A दूरी पर बिंदु R है, B दूरी पर बिंदु S है। आधार P से A दूरी पर बिंदु R है, B दूरी पर बिंदु S है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अर्थात ये वाला कोण जो है हमारा, ये वाला कोण पूरक कोण हो। पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योगफल 90 अंश होता है। यदि हम इसको थीटा मान लें तो 90 ऋण थीटा हमारा होगा, मतलब थीटा का पूरक कोण 90 ऋण थीटा होता है। इसको थीटा मानेंगे तो 90 ऋण थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से एक को थीटा और एक को 90 माइनस थीटा लेना पड़ता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई और क्या है H बराबर वर्गमूल AB होगा। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे। हल हम लिख लेते हैं। यहाँ पर मान लो AB ने यहाँ पर क्या लिए हम PQ बराबर PQ एक मीनार है जिसकी ऊंचाई H है। हमने H मान लिया, ठीक है। तथा मीनार के आधार से स्मॉल a दूरी पर एक बिंदु R एवं स्मॉल b दूरी पर दूसरी बिंदु स्मॉल b दूरी पर दूसरी बिंदु S है। देयरफॉर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, PR इज इक्वल टू A, PS इज इक्वल टू B एवं कोण जो है कोण
पी आर क्यू इज इक्वल टू थीटा हो तो क्या हो जाएगा, कोण पी एस क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है। अब क्या कहते हैं, हमारा जो है समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं, आर पी क्यू में, समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में हमारा क्या है, ये ए का मान मालूम है, एच का मान निकालना है, तो लंब बटा आधार हो जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और ये हमारा है लंब है पी क्यू बटा आधार है पी आर, मान रख सकते हैं टेन थीटा बराबर पी क्यू हमारा हो जाएगा एच और आधार है हमारा ए, या एच बराबर एच बराबर ए टेन थीटा। ठीक है, समकोण त्रिभुज अब इसमें कैसे लेंगे, एस पी क्यू में, यहाँ पर भी आधार का मान मालूम है और एच निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन 90 ऋण थीटा बराबर हमारा हो जाएगा वहाँ पर टेन 90 ऋण थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा आधार। यहाँ पर 90 ऋण थीटा क्यों लिया है, क्योंकि ये थीटा और ये वाला कोण दोनों पूरा कोण है, तो एक थीटा लेंगे, दूसरा 90 ऋण थीटा हमको लेना पड़ता है। तो यहाँ पर 90 ऋण थीटा बराबर लंब बटे हमारा जो है आधार हो गया, लंब है हमारा जो है पी क्यू बटा आधार है हमारा पी एस, तो ये हमारा हो जाएगा टेन 90 ऋण थीटा बराबर एच बटा बी। अब हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक और चीज़ है, टेन 90 ऋण थीटा बराबर क्या हो जाता है, हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि टेन 90 ऋण थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। अब हम जो है कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा बराबर एच बटा बी। अगर ये एच बटा बी है तो फिर हमारा टेन थीटा मान तिरिया गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा एच टेन थीटा बराबर बी, या टेन थीटा इज इक्वल टू बी बटा एच, ये हमारा हो गया बी बटा एच। अब इस मान को, ये हमारा जो है समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 से मान को समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर हम लिख दे रहा हूँ समीकरण 2 से मान को 1 में रखने पर ये हम जो है रख लिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखते हैं तो एच बराबर हमारा हो जाएगा एच बराबर ए गुणित टेन थीटा का मान आ रहा है बी बटा एच। अब हम क्या करेंगे, एच को तिरिया गुणा कर देंगे, दिस इम्प्लाइज हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर ए बी, या एच बराबर वर्गमूल ए बी। इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा सिद्ध, अर्थात यहाँ पर जो है मीनार की ऊंचाई जो हम लोग एच माने थे, ये वर्गमूल ए बी आ गया। तो चलिए, ये हमारा जो है ए बी क्वेश्चन बहुत आसानी से हमारा जो है हल हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित। चलिए एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है, नदी के एक किनारे पर दो बिंदु ए एवं बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। नदी है, आप लोग नदी देखे हैं, उसके दो किनारे होते हैं, एक ही किनारे पर दो बिंदु है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, एक नदी है, इसके एक किनारे पर ए और बी दो बिंदु हैं, दोनों के बीच की दूरी 40 मीटर है। नदी के एक किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर, मतलब इस किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर एक बिंदु सी इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर 60 अंश और कोण ABC बराबर 30 अंश है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, नदी कितना चौड़ा है ये हमको जो है ज्ञात करना है। मैंने यहाँ पर बनाया है, एक किनारा है ये और ये दूसरा किनारा है। इस एक किनारे पर दो बिंदु A B लिए हैं जिसके बीच का कोण 40 मीटर है। दूसरे किनारे पर कोई बिंदु C इस प्रकार लिए हैं कि BAC बराबर हमारा 60 अंश का कोण बने
और यहाँ पर ए बी सी बराबर 30 अंश का कोण बने। और फिर क्या करते हैं, सी से लंब ए बी पर लंब सी डी डालते हैं। देखिए हमें यहाँ लिखा है, मान लो नदी के एक किनारे पर ए एवं बी दो बिंदु है जहाँ ए बी बराबर 40 मीटर तथा दूसरे किनारे पर बिंदु सी इस प्रकार है कि कोण बी ए सी बराबर 60 अंश और कोण ए बी सी बराबर 30 अंश, जैसे प्रश्न में दिया हुआ है ठीक हम जो है उसी प्रकार से रख देते हैं। तो उसके बाद फिर देखते हैं, अब जो है हमने क्या किया, सी से ए बी पर एक लंब सी डी डाला, सी से ए बी पर एक लंब सी डी डाला, अर्थात सी डी लंब है हमारा ए बी पर। देयरफॉर समकोण, यदि हमारा जो है देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू एक्स हो तो क्या हो जाएगा हमारा जो है बी डी इज इक्वल टू 40 ऋण एक्स मीटर होगा। ठीक है, अब हम जो है इसको क्या मान लिए, एक्स मीटर मान लिए, तो ये हो गया हमारा 40 ऋण एक्स, क्योंकि पूरी लंबाई जो है 40 मीटर है, इस पूरे लंबाई में इतना घटा दें कि इतना बचेगा, ये हमारा जो है 40 ऋण 100 होता है। अब क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ये हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है ए डी सी, और ये सी डी जो है क्योंकि लंब है, ये दोनों समांतर रेखाओं पर लंब है, इसलिए नदी की चौड़ाई होगी। तो यहाँ पर क्या है, समकोण त्रिभुज ए डी सी में हमारे ये कोण थीटा है, तो ये सामने वाली भुजा लंब होगा और ये हुआ आधार, और लंब आधार में हमारा टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो है जब टेन 60 अंश रखेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा सी डी और आधार हमारा हो जाएगा ए डी। ठीक है, ये हमारा हो गया। मान रख देते हैं टेन 60 का मान वर्गमूल 3 होता है, सी डी का मान, सी डी हमारा जो निकालना है, सी डी इज इक्वल टू ए डी है हमारा एक्स, तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वर्गमूल 3, ये समीकरण नंबर पहला आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो है यहाँ पर से समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज कौन सा है, बी डी सी में, समकोण त्रिभुज में सब बी डी सी में ये हमारा क्या है, लंब है और ये आधार है, यदि ये 30 अंश है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30 अंश बराबर लंब है सी डी बटा आधार है बी डी, इसका मान वर्ग एक बटे वर्गमूल 3 होता है, 30 अंश का मान, तो हम जो है 30 अंश बराबर 1 बटे वर्गमूल 3 रख देते हैं, बराबर हो जाएगा ये हमारा सी डी बटा बी डी का मान हमारा है 40 ऋण एक्स, तो हमारा हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू हमारा हो जाता है 40 ऋण एक्स बटा वर्गमूल 3, ये हमारा जो है हो जाता है। अब हम जो है देखते हैं ये भी सी डी का मान है, ये भी सी डी का मान है, मतलब इसमें से हमको एक्स का मान को निकाल के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है यहीं पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाता है सी डी बटा वर्गमूल 3, एक्स को हम ये वर्गमूल 3 को इधर क्रिया गुणा करेंगे और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान रखने पर ये हम रख देते हैं, तो ये हमारा x का मान रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू 40 ऋण x का मान क्या है, सी डी बटा वर्गमूल 3, तो ये हमारा हो जाएगा सी डी बटा वर्गमूल 3 और पूरे का बटा यहाँ पर आ रहा है वर्गमूल 3, ये हो जाएगा वर्गमूल 3। अब हम क्या करते हैं, सी डी वर्गमूल 3 को इधर गुणा कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है, या फिर वहीं पर भी रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर रख देते हैं सी डी बराबर, पहले इस वर्गमूल 3 का हम लघुत्तम लेते हैं, तो 40 वर्गमूल 3 ऋण सी डी हो जाता है बटा वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, ये लघुत्तम लेने के बाद ये नीचे जो है हर बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू 40 वर्गमूल 3 बटा ये ऋण सी डी बटा हो जाता है 3,
तो ये हमारा हो जाएगा CD इज इक्वल टू 40 वर्गमूल 3/3 ऋण CD/3। अब इस CD को इधर पक्षांतर हम कर देंगे, ठीक है। पक्षांतर कर देंगे तो ये मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा CD धन CD/3 और इसके बराबर हमारा हो जाएगा 40 वर्गमूल 3/3। ये हमारा हो जाएगा। साथ में जो है अब इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3CD + CD/3 और ये हो जाएगा बराबर, थोड़ा सा मैं इधर ये कर ले रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा बराबर 40 वर्गमूल 3/3 हो जाता है। तो ये हमारा इसको हम कर रहे हैं 3 CD और 1 CD, इसका मिलकर बनता है 4 CD 4 CD/3 बराबर ये हो जाएगा 40 वर्गमूल 3/3। दोनों तरफ /3 काट देंगे तो हमारा जो है CD बराबर हो जाएगा 40 वर्गमूल 3/4 बराबर 4 एकम 4 धाम कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो है उत्तर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, उत्तर हो जाएगा CD इज इक्वल टू कितना बचा यहाँ पर से 10। तो CD इज इक्वल टू हमारा जो बचेगा CD इज इक्वल टू 10 वर्गमूल 3 और ये हो जाएगा हमारा मीटर। ये हमारे जो है नदी की चौड़ाई होगी। थोड़ा सा जो है जगह कमी करने लिखा हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ। ये पूरा हम जो मान लो नदी में एक किनारे पर ए और बी 2 बिंदु है तो ए बी बराबर 40 मीटर, दूसरे किनारे पर एक बिंदु सी लिए हैं तो इस प्रकार जो लिए हैं कि हमारा BAC बराबर 60 अंश, ABC बराबर हमारा 30 अंश होगा और C से AB पर लंब ये CD डाले हैं। और दूसरा बात है AD इज इक्वल टू हमने 1 से ले लिया और BD इज इक्वल टू 40 ऋण 100 हो जाएगा। पहले समकोण त्रिभुज ADC में लिए हैं तो लंब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया, tan 60 अंश है उसका मान, 60 अंश बराबर CD/AD हो गया। तो वर्गमूल 3 आता है tan 60 अंश का मान, तो CD/x हो गया। तो हमारा x बराबर CD/वर्गमूल 3 हो जाता है। उसी प्रकार दूसरे समकोण त्रिभुज BDC में हम ले लिए तो यहाँ पर भी हमें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, tan 30 बराबर CD/BD, tan 30 का मान 1/वर्गमूल 3 हो जाता है। और ये हमारा जो है CD/BD का मान है हमारा 40 ऋण 100। तो हमारा CD बराबर हो गया 40 ऋण 100/वर्गमूल 3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ समीकरण 1 से 100 का मान को यहाँ पर हम रख देते हैं तो CD/वर्गमूल 3 हो गया। फिर इसमें वर्गमूल 3 का हम लघुत्तम लेते हैं, 40 वर्गमूल 3 ऋण CD/वर्गमूल 3 आ जाएगा, ये हर नीचे चला जाएगा। तो वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 बराबर हमारा 3 होता है। फिर हम दोनों हारों को अलग अलग कर देंगे और अंश को जो है अलग अलग पदों में ले लेंगे और इसको फिर हम पक्षांतर कर दिए यहाँ पर CD + CD/3। फिर यहाँ पर 3 का लघुत्तम लिए 3CD + CD, फिर यहाँ पर 4CD/3 हो जाएगा क्योंकि 3 दोनों का जो है हर है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया CD बराबर जो है यहाँ पर 4CD बराबर 40 वर्गमूल 3 था, CD बराबर 40 वर्गमूल 3/4, 4 एकम में 4 धाम कट जाता है। तो यहाँ आया CD बराबर 4 वर्गमूल 3 मीटर। इस प्रकार से हम जो है इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आशा है आज की वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आ गया और आप लोग को जो है ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित क्वेश्चनों को बनाने में बहुत मदद मिलेगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आपके लिए जो है लाभदायक हो, प्रॉफिटेबल हो। और यदि जो है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे जो है वीडियो को लाइक्स एवं वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। साथ में अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉन्सेप्ट क्लासेस सारंगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर जो है नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कॉन्सेप्ट क्लासेस सारंगढ़।